Good morning. Welcome to Home Science Classes by Neha ma'am. Today we discuss about vitamin and types of vitamin. आज की इस वीडियो में हम वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में जानेंगे. Then we starts our class. विटामिन. विटामिन सक्रिय कार्बन तत्व है जो शरीर में सुरक्षात्मक तत्व के रूप में आवश्यक है. विटामिन्स के प्रकार हम जानेंगे. टाइप्स ऑफ विटामिन्स. विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं. वाटर सॉल्युबल जल में घुलनशील एंड फैट सॉल्युबल वसा में घुलनशील. जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विटामिन बी एंड सी. और जो वसा में घुलनशील होते हैं वे चार होते हैं, ए डी ई के. अर्थात ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये वसा में घुलनशील होते हैं. और आगे हम सबसे पहले वसा में घुलनशील या फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में जानेंगे. फैट सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहले आता है विटामिन ए. तो इसके प्राप्ति के साधन अर्थात इसके सोर्सेज जानेंगे. दूध तथा दूध वाले पदार्थ, मछली का तेल, जिगर यानी कि लीवर या जिसको हम लोग कहते हैं कलेजी, हरी व पीली नारंगी रंग की फल तथा सब्जियां. अब इसके हम फंक्शंस को जानेंगे अर्थात इसके वर्क, ये हमारी बॉडी में क्या क्या कार्य करते हैं. त्वचा को स्वस्थ रखते हैं, संक्रमण से रक्षा करते हैं, श्लेष्मिक झिल्ली वो आँखों को स्वस्थ बनाए रखते हैं. ठीक है, यानी कि हमारे शरीर के वे अंग जिन पर श्लेष्मिक झिल्ली होती है उनका स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हैं. अब हम जानेंगे डिफिशियंसी अर्थात इसकी कमी के प्रभाव को. तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है. टोड स्किन अर्थात त्वचा संबंधी बीमारी भी देखी जाती है. इसमें स्किन खुरदुरी हो जाती है और मेढक के समान चित्तीदार हो जाती है. बाइट आउट स्पॉट ये आंखों से संबंधित बीमारी का एक लक्षण है. जीरोप्थेल्मिया ये भी आंखों से संबंधित बीमारी का ही एक स्टेज है. जीरोसिस कंजक्टिवा ये भी रतौंधी का एक स्टेज है. और कैरोटोमेलेशिया ये सब बीमारियां या ये सब लक्षण विटामिन ए की कमी से देखे जाते हैं. अब हम आगे आ जाएंगे विटामिन डी पर. विटामिन डी इसके सोर्सेज अर्थात प्राप्ति के साधन हैं मक्खन, पनीर, दूध, घी एवं मछली का तेल या अंडे का पीला भाग. और साथ ही साथ ये सारे प्राप्ति के साधन तभी अपने क्रिया रूप में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं जब इन्हें हम सूर्य की किरणें प्रदान करते हैं. अर्थात हमें बॉडी को सूर्य की किरणें भी प्राप्त होती रहनी चाहिए. अब इसके फंक्शंस क्या हैं अर्थात विटामिन डी के कार्य क्या हैं. दांतों को स्वस्थ रखना, हड्डियां मजबूत रखना तथा कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होते हैं. अब इसके हम डिफिशियंसी को जानेंगे या कमी के प्रभाव को जानेंगे. विटामिन डी की कमी से कमज़ोर अस्थियां होती हैं यानी कि अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं. रिकेट्स नामक बीमारी देखी जाती है बच्चों में. पिजन चेस्ट या कबूतर छाती जिसे कहते हैं अर्थात इसमें हड्डियां अपना आकार ब्रेस्ट छाती की जो हड्डियां होती हैं यानी कि चेस्ट की जो हड्डियां होती हैं वो अपना आकार चेंज करने लगती हैं और थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाती हैं जिससे पिजन चेस्ट नामक लक्षण दिखाई देता है. और प्रौढ़ों में ऑस्ट्रोमलेशिया नामक बीमारी देखी जाती है विटामिन डी की कमी से. इसके आगे हम जानेंगे विटामिन ई के बारे में. विटामिन ई इसके प्राप्ति के साधन यानी कि सोर्सेज हैं इसके अंडा, पालक, गाजर, मूंगफली का तेल, अनाजों व दालों के अंकुर. यानी कि अनाज और दालों को जब हम लोग पानी में फुला के उसका अंकुरण करा लेते हैं तो उनमें विटामिन ई की उपस्थिति पाई जाती है. और इनके कार्य क्या हैं. ये हमारी शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होती है. साथ ही साथ प्रजनन में इस विटामिन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है. अब इसके हम डिफिशियंसी को जानेंगे यानी कि इसकी कमी के प्रभाव को. तो प्रजनन क्षमता में कमी आती है विटामिन ई की कमी से और यकृत का नेक्रोसिस होता है यानी कि यकृत का क्षरण होने लगता है.
मांसपेशियों में प्रायः ऐंठन देखी जाती है। अब इसके बाद हम जानेंगे विटामिन के के बारे में। ये वसा में घुलनशील अंतिम विटामिन है। विटामिन के प्राप्ति के साधन यानी किसके सोर्सेस हैं? हरी साग सब्जी या बंद गोभी, फूल गोभी, गाजर, मटर तथा मछली, मांस, दूध इत्यादि में भी हमें विटामिन के पर्याप्त रूप से प्राप्त होता है। इसके फंक्शंस अर्थात कार्य क्या है हमारी बॉडी में? तो ये रक्त जमाव में सहायक है, यानी कि हमारा जो ब्लड होता है उसकी क्लॉटिंग कराने में, प्रोथ्रोम्बिन की जो क्रिया होती है उसे संपन्न कराने में विटामिन के का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिससे मान लीजिए अगर हमारा हाथ कट गया तो उससे निकलने वाला ब्लड जम के रुक जाता है, या प्रोथ्रोम्बिन की क्रिया से उस पर जाल बन जाता है जिससे ब्लड का बहाव रुक जाता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है अर्थात इसकी डिफिशियंसी से रक्त स्राव अधिक होता था। जब भी कहीं हमें चोट लगे या हमारा हाथ या कहीं भी बॉडी का कोई पार्ट कटता है तो उस समय ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है और हमारे बॉडी से बहुत सारा ब्लड वेस्ट हो जाता है। तो ये हुए फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अगली कक्षा में या अगले वीडियो में हम वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में जानेंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।